तो स्टार्ट करते हैं जी। लॉज हैं लर्निंग के, जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे। कुछ प्राइमरी लॉज हैं, इनको इन तीनों लॉज को प्राइमरी लॉज बोला जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, इनको प्राइमरी लॉज बोला जाता है। ये जो दो लॉ हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये मुझे बुक में मिले हैं। ये थर्ड लॉ मुझे नहीं मिला बुक में, लेकिन इस लॉ को भी प्राइमरी लॉ के अंदर ही कंसीडर किया जाता है और बहुत जगह पे इसको प्राइमरी लॉ में लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले लॉ हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें याद रखिएगा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं या पर्सपेक्टिव होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये यूनिवर्सल चीज़ है, हमें पता है। एंड ऑल वी कैन से दैट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, यहाँ पर हम उसको रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बात वही सेम है। अच्छा, अब हम लॉ ऑफ इफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एनी एक्ट विच इन, ये बुक से ली गई है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, एनी एक्ट विच इन अ गिवन सिचुएशन प्रोड्यूसेस सेटिस्फैक्शन बिकम्स एसोसिएशन विद दैट सिचुएशन। वो कहते हैं एनी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो आप किसी भी पर्टिकुलर या गिवन सिचुएशन के अंदर कर रहे होते हैं ना, अगर वो प्रोड्यूस करता है, अगर आपका वो एक्ट प्रोड्यूस करता है सेटिस्फैक्शन या आपका प्लेजेंट फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है, तो फिर क्या होता है? बिकम्स एसोसिएटेड विद दैट सिचुएशन। वो एक्ट फिर आपका उस सिचुएशन के साथ क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। सो दैट व्हेन द सिचुएशन रीअकर्स, और फिर वो सिचुएशन जब दोबारा होती है, द एक्ट इज मोर लाइकली देन बिफोर टू रीअकर ऑल्सो। वो फिर एक्ट भी दोबारा से रीअकर होने के, वो एक्ट आपको परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, इसको दोबारा देखते हैं। वो कहते हैं जब आप किसी सिचुएशन के अंदर किसी कोई बिहेवियर शो कर रहे होते हैं या एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो वाले जो एक्ट आपका करना अगर तो वो प्रोड्यूस करे या कॉन्सिक्वेंस के तौर पर या रिजल्ट के तौर पर या आउटकम के तौर पर अच्छा आपको फीलिंग्स दे, प्लेजेंट फीलिंग्स दे या कोई रिवॉर्ड दे, तो फिर वो वाला एक्ट जो आपका एसोसिएट हो जाता है उस सिचुएशन के साथ। फिर जब वो वाली सिचुएशन दोबारा आपकी लाइफ के अंदर आती है, तो आप वो वाला बिहेवियर, वो वाला एक्ट दोबारा से करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, सिचुएशन है आपके एग्जाम आने वाले हैं। आपने क्या किया, वहां एग्जाम जब आने वाले थे तो आपने हार्ड वर्क किया, दिन रात करके आपने मेहनत की। मेहनत करके आपने जब एग्जाम दिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपकी पोजीशन आ गई। जब पोजीशन आई तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? सेटिस्फैक्शन, या एज अ रिजल्ट उसने क्या दिया आपको? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जैसे पोजीशन आई तो आपके ना सिर्फ आपके स्कूल कॉलेजेस वालों ने आपको रिवॉर्ड दिया, आपके घर वालों ने भी रिवॉर्ड दिया, आपको एप्रिसिएशन मिली, अपने मोहल्ले से भी, अपने इलाके से भी आपका नाम न्यूज़पेपर में आ गया, आपका नाम टीवी में आया। ये वाला आउटकम के तौर पर आपको सेटिस्फैक्शन मिली, आपको प्लेजेंट फीलिंग्स मिली, आपको रिवॉर्ड्स मिले। तो फिर क्या कर दिया आपने ऑटोमेटिकली? अच्छा, ये पोजीशन पहली दफ़ा आई थी आपकी, जब पहली दफ़ा आई तो आपने कहा यार इसका तो मज़ा ही बड़ा है, इसका तो आउटकम भी बड़ा अच्छा मिलता है, इसमें तो रिवॉर्ड मिलता है जब यार बंदा पोजीशन ले लेता है। तो फिर आपने क्या किया? उस एक्ट को, यानी कि हार्ड वर्क को एसोसिएट कर दिया एग्जाम के साथ। ठीक है, एग्जाम के साथ आपने एसोसिएट कर दिया हार्ड वर्क को। जब दोबारा अगली दफा एग्जाम आया, अगली दफा एग्जाम आएगा, तो फिर आप वो वाला लर्निंग जो है उसको परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। यानी कि आपने हार्ड वर्क को एग्जाम के साथ एसोसिएट किया था ना, अगले साल जब दोबारा एग्जाम आएगा तो आप वही दोबारा से फिर हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इससे क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। ये आपकी लर्निंग हो चुकी है, आपका बिहेवियर बन चुका है। इसलिए उसने नीचे बोला है सो दैट व्हेन द सिचुएशन रीअकर्स, जब सिचुएशन रीअकर होती है तो फिर आपका वो वाला बिहेवियर या वो वाला एक्ट भी दोबारा से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कन्वर्सली, इसके उलट वो कहते हैं एनी एक्ट विच इन अ गिवन सिचुएशन प्रोड्यूसेस डिस्कम्फर्ट, और ऐसा एक्ट, ऐसा बिहेवियर या ऐसी परफॉर्मेंस जो किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको एज अ रिजल्ट आउटकम के तौर पर डिस्कम्फर्ट दे या पनिशमेंट दे या नेगेटिव इफेक्ट दे, तो आप क्या करते हो? जब उसी तरह की सिचुएशन दोबारा आती है तो फिर आप वो वाला एक्ट नहीं करते। अच्छा, अब जब ये वाला आपको डिस्कम्फर्ट मिलता है या पनिशमेंट मिलती है, तो आप उस बिहेवियर को, जिस बिहेवियर की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट या पनिशमेंट मिली है, आप उसको क्या कर देते हो? डिसएसोसिएट कर देते हो। क्या कर देते हो? डिसएसोसिएट कर देते हो इस सिचुएशन के साथ कि यार ये वाला मामला खराब है। एग्जाम वाली एग्जाम्पल लेते हैं। आपने फर्ज करो एग्जाम आ गया, आपने हार्ड वर्क नहीं किया, आप सो के गुजार दिए, सारा टाइम एंजॉय करके खेल के गुजार दिए, आप हो गए फेल। जब फेल हुए तो आपको घर से पड़े, पहले तो जूते पड़े, फंटा लगा, उसके बाद फिर आपको स्कूल में भी इंसल्ट मिली, आपको फिर मोहल्ले में, इलाके में भी आपकी बेइज्जती हुई कि यार बंदा फेल हो गया, बंदा फेल हो गया। अब आपको पता चल गया यार ये वाला एक्ट, यानी कि मेहनत ना करना, हार्डवर्क ना करना, आपने डी एसोसिएट कर दिया एग्जाम से।
एग्जाम से डी एसोसिएट कर दिया आपने हार्डवर्क ना करने को, ठीक है, मेहनत ना करने को आपने डी एसोसिएट कर दिया एग्जाम से कि यार अब के एग्जाम जब आता है तो उस वक्त मौजें नहीं करते, उस वक्त सो के नहीं गुजारते, उस वक्त टाइम खेल के वेस्ट नहीं करते, पढ़ना चाहिए। तो आपने डी एसोसिएट कर दिया। जब दोबारा से एग्जाम आएगा तो फिर वो वाला बिहेवियर आप नहीं परफॉर्म करते, वो वाला एक्ट यानी कि मेहनत ना करना, हार्डवर्क ना करना, आप वो वाला परफॉर्म नहीं करते। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको आउटकम अच्छा मिल रहा हो तो वही वाला बिहेवियर आप दोबारा से उस सिचुएशन, जब दोबारा उस तरह की सिचुएशन आती है तो आप दोबारा से करते हो। अगर आपको आउटकम अच्छा नहीं मिलता, सज़ा मिलती है, नेगेटिव आउटकम मिलता है, तो आप वो वाला बिहेवियर दोबारा नहीं करते क्योंकि आप उसको डी एसोसिएट कर देते हो उसके साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि समझ आ गई होगी। थोड़ा सा सिंपल करते हैं। लर्निंग इज स्ट्रेंथन, लर्निंग स्ट्रेंथन हो जाती है व्हेन अकम्पनीड, जब वो आपको प्रोड्यूस करके दे रही होती है क्या, प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। जब सेटिस्फाइंग फीलिंग देती है तो आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है। जब वो लर्निंग इज वीकन व्हेन एसोसिएटेड विद एन अनप्लेजेंट फीलिंग, जब अनप्लेजेंट फीलिंग्स मिलती हैं तो आपकी लर्निंग वीक हो जाती है, यानी कि वो आप मेहनत ना करना क्या कर देते हो, छोड़ देते हो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब आप कोई गलती करते हो तो घर से आपको मम्मा की तरफ से पड़ते हैं थप्पड़ या डांट पड़ती है। ठीक है, डांट पड़ी तो आपने क्या किया, आपकी वो लर्निंग वीक हो गई कि यार ये वाला काम करेंगे तो थप्पड़ पड़ेंगे, तो आपने उस बिहेवियर को डी एसोसिएट कर दिया उस थप्पड़ से कि यार ये थप्पड़ पड़ेगा ना, तो अगर ये दोबारा गलती करेंगे तो थप्पड़ पड़ेगा। तो फिर उस तरह की सिचुएशन में आप वो वाली गलती दोबारा नहीं करते। ठीक है जी। द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस शुड बी सेट। अब ये एजुकेशन के हिसाब से नीचे दो लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स एजुकेशन के हिसाब से हैं, आप इसको कहीं पर भी फिट कर सकते हो। चूंकि ये लर्निंग और बिहेवियर के से रिलेटेड है तो कहीं पर भी फिट कर सकते हो, क्लासरूम में भी, घर में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, कहीं पर भी। द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस शुड बी सेटिस्फैक्टरी एंड प्लेजेंट। क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखें तो आपको अपने क्लास का जो क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है वो सेटिस्फैक्टरी और प्लेजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, द टीचर मस्ट एंजॉय हिज टीचिंग वर्क। अगर आप चाहते हैं कि टीचर अच्छे से कन्वे करे, डिलीवर करे, दिल से डिलीवर करे, तो वो उसको काम को एंजॉय करना होगा, आपने उसके लिए भी काम को इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अदर एक्टिविटीज मस्ट बी मीनिंगफुल। जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक्टिविटीज हैं, वो ना सिर्फ मीनिंगफुल हो बल्कि अंडरस्टैंडेबल इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल लाइफ ऑफ द लर्नर्स। वो वाली चीज़ें जो आप सिखाना चाहते हैं बच्चों को, वो उसकी पर्सनल लाइफ से आपने अटैच करके बतानी है। इस तरह से वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ज़्यादा बेहतर तौर पर सीखते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल वाली मिसाल दी है, मिस्टेक वाली एग्जांपल दी है, तो ये वाली चीज़ें अगर वो कहते हैं कि आप एक तो मीनिंगफुल बना दें, दूसरा आप पर्सनल लाइफ से अटैच कर देंगे तो चीज़ें बेहतर तौर पर बच्चा समझ जाता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वैन यू परफॉर्म वेल and you get appreciation or reward, as a result you decide to perform well in the future. For example, आपने परफॉर्म किया है अच्छा, ठीक है, ये एक जनरल एग्जांपल है, जनरल बता रहा हूँ, इसको हर जगह फिट कर देना। When you perform well and you get appreciation, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, वो ऑफिस में हो सकता है, वो घर में हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, आप क्या हासिल करते हो, एप्रिसिएशन हासिल करते हो, एप्रिसिएशन मिला आपको, आपने रिवॉर्ड हासिल किया, फिर एज अ रिजल्ट जब इतना कुछ मिला ना आपको, यार अच्छा फील हुआ, क्या यार क्या बात है, मुझे तो यार मजा आ गया, अच्छा इस तरह रिवॉर्ड मिलता है, फिर आप क्या करते हो, एज अ रिजल्ट यू डिसाइड, फिर आप डिसाइड कर लेते हो। जैसे एसोसिएशन की बात की ना, फिर आप एसोसिएट कर दिया और डिसाइड कर लिया आपने टू परफॉर्म वेल इन द फ्यूचर। फ्यूचर में भी जब ऐसा मुझे मतलब मैं काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड फिर मिलेगा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में भी मैं अच्छा काम करूंगा। अच्छा, 2 फिर पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैंने बनाई। अच्छा, ये जनरल सिचुएशन है क्योंकि परफॉर्मेंस तो हर जगह पर होगी ना, हर लिहाज से होगी, हर सिचुएशन में होगी, तो ये जनरल एग्जांपल कहीं भी फिट कर दो। अगर आपने पर्टिकुलर एग्जांपल देनी है तो मैंने वो स्कूल वाली मिसाल दी है, यू गेट अ पोजीशन इन स्कूल और कॉलेज, योर टीचर्स एंड योर कम्युनिटी अप्रिशिएट यू, देन यू डिसाइड टू वर्क हार्ड इन द नेक्स्ट एग्जाम। आपने अच्छा पोजीशन हासिल की तो जब आपको अप्रिसिएशन मिली तो आपने डिसाइड कर लिया अगली दफ़ा भी ऐसा करूंगा, या एसोसिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर यू परफॉर्म वेल इन योर ऑफिस, एज अ रिजल्ट योर सैलरी इंक्रीजेज, इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। अगर आप ऑफिस के अंदर परफॉर्म करते हो तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, ये वजह बनेगी आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, ये आपकी उसमें रीज़न बन जाएगी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। अगली दफ़ा फिर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और इसको आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो, कैसे भी फिट कर सकते हो।